हरिओम। पवित्र श्री गीता जी पे जो हमारा संवाद लगातार चल रहा है, हम एक बार सिर्फ सरल हिंदी व्याख्या ले रहे हैं और एक एक श्लोक पे विस्तारित व्याख्या हम उसके बाद में लेंगे, जिसमें हम पूरे विस्तार से और उन क्रियाओं को योग के द्वारा और उस परम अवस्था को साधक के कैसे जा सकता है, उसकी जो क्रियाएं होंगी, साधना की जो क्रिया होगी, वो हम इसके बाद में लेंगे। तो हम 10वें अध्याय में पहुंचे हैं, जहाँ पे भगवान अपना जो मूल विभूतियां हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिसने उस परमात्मा के विषय में जान लिया, जिसने तत्व से जान लिया, उसको ये माया जो है कभी भ्रमित नहीं कर सकती। जो ये 3 गुण 5 तत्वों की जो ये माया है, यहाँ का जो मन है और यहाँ की इस त्रिलोकी की जितनी भी माया है, जो उस ईश्वर को परम तत्व से जान लेता है, वो उस माया से पार हो जाता है। तो 10वें अध्याय में भगवान श्री अपनी विभूतियों का जिक्र कर रहे हैं, अपना मूल ज्ञान दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिश प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। कि ये जो मेरा तत्व का जो ज्ञान है वो बहुत गुप्त है, पर हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, सखा है, मेरे को प्यारा है, इसलिए मैं सबकी इच्छा कल्याण के लिए तेरे से ये वचन कहूंगा। देखो, भगवान अर्जुन पे कृपा करने के साथ हम पर भी अपार कृपा कर रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति, मेरी लीला को तो न तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और ऋषियों का आदि हूँ, आदि कारण हूँ। देवता और ऋषि मेरे से पैदा हुए, इसलिए मेरे को नहीं जान सकते, मैं इनसे बहुत आगे का हूँ। और हे अर्जुन, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर है, तत्व से जो जान लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जिसने भगवान को पूर्ण तत्व से जान लिया, कि भगवान है क्या, जो मूल कारण है वो भगवान ही है। जिसने ये सारा संपूर्ण तत्व से जान लिया, महाराज कहते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, अमूर्तता, समय, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, ये सारे ही भगवान जो एक साधक के संयमी लक्षण है, जो होने चाहिए, उनका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, सप्त ऋषि जिनको बोलते हैं वो, और उनसे पहले थे 4 सनकादिक। महाराज कहते हैं, सप्त ऋषिजन और 4 सनकादिक पूर्व होने वाले, और स्वयंभू मनु 14 मनु हुए। मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सारे जो मनु है, सप्त ऋषि है, सनकादिक है, ये सारे मेरी इच्छा से प्रकट हुए, जिनसे ये बाद में सारा संसार प्रकट हुआ है, विस्तार को फैला है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी इस परम
ऐश्वर्य युक्त विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय है नहीं। हे अर्जुन, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। और हे अर्जुन, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही रमन करते हैं। भाव भगत हर पल मेरी ही चर्चा करते हैं, भाव मेरी उपमा करते हैं, मेरा भजन सिमरन करते हैं, मेरी गाथाओं का वर्णन एक दूसरे से करते हैं और उनका प्रेम जो है मेरे से होता है। और हे अर्जुन, उन निरंतर मेरे में ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन भक्तों पे मैं कृपा करता हूँ, उनको ज्ञान की दृष्टि दे देता हूँ, तत्व ज्ञान दे देता हूँ। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करके लिए उनके अनंत कर स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके ज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप में दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। कहता है, मैं तो उनके हृदय में विराजमान हूँ। जब उनमें पात्रता आती है तो मैं दीपक जला देता हूँ ज्ञान का, जिसके उनका जो अंधकार है अज्ञान रूपी वो नष्ट हो जाता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष और देवताओं का आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असिक्ति और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हो। इसलिए हे भगवान, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। और हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानता है और न ही देवता जानता है। हे भगवान, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करते हैं, स्थिर करते हैं। हे भगवान, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? और हे भगवान, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। भाव अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप परम हो, आदि सनातन कारण हो, आपको मैं किन किन भावों में देखूं, आपको कौन कौन विभूतियों में देखूं, आप अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें। तो भगवान कहने का भाव अर्जुन का है कि हे भगवान, मैं आपको तत्व से कैसे जानूं, किस किस तत्व में आपको मैं देखूं, ये आप मेरे से विस्तार से कहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ,
अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां है, जो दिव्य रूप है, जहां मैं विराजमान हूं, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, मूल मूल कह देता हूं। बाकी हूं तो सब जगह, पर तेरे लिए कुछ एक जो मूल है वो मैं उनको बता देता हूं, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हर एक कण में हूं। फिर भी तेरे लिए कुछ शब्दों में कहने की मुख्य विभूतियों का जिक्र करता हूं। कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूं, सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं, सबका आत्मा हूं, और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। सबके हृदय में विराजमान मैं हूं, और सबका आदि मध्य सब कुछ मैं ही हूं, मेरे बिना कोई है ही नहीं। अर्जुन, आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण सूर्य मैं हूं। अदिति देव माता अदिति है, जिनसे देवताओं का जन्म हुआ, उनको आदित्य माता कहते हैं। कहते हैं, उनमें अदिति से प्रकट होने वाले सभी देवता मेरे ही रूप है। ज्योतियों में जो प्रकाश करने वाला सूर्य है, वो भी मैं ही हूं। 49 वायु देवताओं का तेज हूं, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। पवन भी मैं हूं, प्रकाश भी मैं हूं, चंद्रमा भी मैं हूं, वेदों में श्याम वेद मैं हूं, देवताओं में देवताओं का राजा इंद्र मैं हूं, और इंद्रियों में मन है वो भी मैं ही हूं, और भूत प्राणियों की जो चेतनता है अर्थात जीव शक्ति है, जीवन शक्ति है, वो भी अर्जुन मैं ही हूं। ये अर्जुन, एकादश रुद्रों में जो 11 रुद्र होते हैं, रुद्रों के अवतार भगवान शंकर के अवतार है, शंकर मैं हूं। और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर भी मैं हूं। यक्ष जो श्रेष्ठ है, यक्ष राज है, वो कुबेर होते हैं। कहते वो भी मैं ही हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी है अर्जुन मैं ही हूं। और हे अर्जुन, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मैं हूं, देवगुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं। मुझको जान हे अर्जुन, मैं सेनापतियों में स्कंद कार्तिकेय भगवान, और जलाशयों में समुद्र मैं हूं। और हे अर्जुन, महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर ओंकार, और सब यज्ञों में जय यज्ञ मैं हूं। स्थिर रहने वाला हिमालय पहाड़ भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्तरथ, और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला घोड़ा उच्चेश्वर नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान, सभी मेरी ही कृतियां हैं। और हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र हूं, गौओं में कामधेनु गाय हूं, उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं ही हूं, और सर्पों में सर्पराज वासुकी भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, नागों में शेष नाग मैं हूं, और चरचरों का अधिपति वरुण देवता भी मैं ही हूं, और पितरों में अरम्या नामक पितर भी मैं ही हूं, और शयन करने वालों में यमराज भी हे अर्जुन मैं ही हूं। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, दैत्यों में प्रहलाद, और गणना करने वालों का समय मैं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह, और पंछियों में मैं गरुड़ हूं, और मैं पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्रधारियों में श्री राम मैं हूं। और हे अर्जुन, मछलियों में मगर मैं हूं, और नदियों में श्री भागीरथ गंगा जी भी मैं ही हूं।
और हे अर्जुन, सृष्टि का आद और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, परम विद्या हूँ। परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाना वाला वाद भी मैं ही हूँ। वाद प्रतिवाद ज्ञान सब कुछ मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद नामक समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु और स्त्रियों में कृति और वाक स्मृति मेधा धृति और समा मैं हूँ। और हे अर्जुन, गायन करने वालों में श्रुतियों में मैं रतमास और संदों में गायत्री संध हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। और हे अर्जुन, ये मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी। हे अर्जुन, मेरे से ही जान। हे अर्जुन, विष्णु वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा हूँ। पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास मैं हूँ। कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, दमन करने वालों का दंड तथा दमन करने की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति भी मैं ही हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। और हे अर्जुन, हे प्रपंच, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं हो सकता। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूतियां अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति ही जान। और हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थिर हूं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो लास्ट में श्लोक बोला तो उसमें सब कुछ कह दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं क्या क्या कृतियां बोलूं। इस संसार की उत्पत्ति मध्य और प्रलय मैं हूं। इस संसार में जो भी पैदा हो रहा है वो सब मेरी ही विभूति है। मेरी इच्छा से ही, मेरे अंश से ही वो पैदा हो रहा है। अगर उसमें मेरा अंश ना होना तो वो पैदा नहीं हो सकता। मेरी इच्छा से, मेरे अंश से ही वो पैदा हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं मैं उसके हृदय में स्थित हूँ। तभी उसका इस संसार में कुछ अस्तित्व है। जिसमें मैं नहीं हूं, जब मेरी सत्ता नहीं है, ऐसा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक कण भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पे जितना भी तू जो भी देख रहा है सब मेरे ही रूप है। मेरी ही अलग अलग विभूतियां हैं। उनके मूल, उनका आदि कारण मैं हूं। मेरे बिना उनका अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इतना विशाल हूं। इन सभी विभूतियां जो मैंने तेरे से कही है, जो तू देखता है, ये तो एक अंश मात्र है।
जो हम अपने जीवन में कितनी विभूतियां देखते हैं, कितने अलग अलग तरह के जीव, अलग अलग चीजें देखते हैं। महाराज कहते हैं ये तो एक अंश मात्र है, पूरा विस्तार से वर्णन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर पल उस परमेश्वर की अनंत विभूतियां उत्पन्न हो रही है और अनंत विभूतियां उसमें लीन हो रही है। उन विभूतियों का कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। फिर महाराज अर्जुन को कहते हैं लास्ट में कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थिर रहता हूं। कि ये जो सारा ब्रह्मांड जो है ना, मेरी योग शक्ति का एक अंश है, एक अणु के समान है। ये सारा संसार है, अणु के समान है। ऐसा हमारा गरीबदास जी ने अपने वाणी में लिखा, अर्ध रूम का सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म। कहते हैं कि ये जो सारा संसार है ना, उस परम ईश्वर के एक अर्ध रूम का पसारा है। जैसे हमारे एक रूम कूप होता है ना, कहते ये उसके एक आधे रूम का ही ये सारी विभूतियां हैं, आधे रूम से ये सारा संसार प्रकट है। वो तो परम ईश्वर युक्त ईश्वर है, उसकी विभूतियों का कोई भी वर्णन महाराज कहते हैं हे अर्जुन नहीं किया जा सकता। ज्यादा कहने से कहा क्या है, ऐसा मान कि ये जो देख रहा है सब कहीं ना कहीं मेरे ही अलग अलग रूप है, मेरे बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। हरि ओम।